everyone. This is ईशान सर फ्रॉम ZT Academy. गाइस मैं SIC की वीडियो सीरीज बना रहा हूँ. सो आज हम स्टार्ट करेंगे SIC यूनिट 1 से. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफाइन सिक्योरिटी एंड एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. ओके, क्वेश्चन इज व्हाट. आपको डिफाइन करना है कि सिक्योरिटी क्या है और एक्सप्लेन करना है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है. ठीक है, सो विल स्टार्ट वन बाय वन. डिफाइन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी को सिंपल टर्म में कहते हैं फ्री फ्रॉम डेंजर. सिक्योरिटी मीन्स व्हाट? फ्री फ्रॉम डेंजर. हम कोई भी ऐसा प्रोसेस, एक्टिविटी या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे हम बिलीव करते हैं कि हमारा सिस्टम या हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट से क्या है? फ्री है. दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी. ओके, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसके डेफिनेशन को. फ्री फ्रॉम डेंजर, इसका एक काउंटर पार्ट भी है गाइस कि कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं. आप कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज करो, आप फायरवॉल यूज करो, आप फिजिकल कंट्रोल इंपोज करो, ठीक है, आप IDS यूज करो, आप IPS यूज करो, हनीपॉट टेक्नोलॉजी, हनीपॉट टेक्निक यूज करो, बट स्टिल 100% सिक्योर कोई भी सिस्टम नहीं. सिक्योरिटी मीन्स फ्री फ्रॉम डेंजर. फ्री फ्रॉम डेंजर मतलब हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे हमको लगता है कि हम काफी हद तक फ्री है. किससे फ्री है? डेंजर से या सिक्योरिटी थ्रेट से. ओके, सो हम एक एक चीजों को समझेंगे कि क्या क्या लेयर्स है सिक्योरिटी के. फर्स्ट वन इज व्हाट? फिजिकल सिक्योरिटी. फर्स्ट वन इज व्हाट? फिजिकल सिक्योरिटी. ओके, फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब कंपनी के एसेट्स को फिजिकल सिक्योरिटी देना. कंपनी के एसेट्स क्या क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज, हार्डवेयर, थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर. ठीक है, मतलब एम्प्लॉइज हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ओके, हार्डवेयर, सर्वर्स. ओके, दीज आर व्हाट? कंपनीज एसेट. इनको फिजिकल सिक्योरिटी देना. आप देखो, जब आप कंपनी में एंटर करते हो तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं. दे आर फॉर व्हाट? फिजिकल सिक्योरिटी. ओके, कंपनी CCTV कैमरास इंस्टॉल करती है. दैट इज फॉर व्हाट? फिजिकल सिक्योरिटी. मतलब कंपनी के एसेट्स को सिक्योर करना. कंपनी के एसेट्स को क्या करना? सिक्योर. किस चीज से सिक्योर करना? अटैक से या थ्रेट से, जो लाइव फिजिकल अटैक है. दैट इज कॉल्ड फिजिकल सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी के लिए अब वन मोर थिंग यूज करते हो, दैट इज लॉक. ताला लगाते हो कि नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को? दैट इज कॉल्ड फिजिकल सिक्योरिटी. नेक्स्ट थिंग, पर्सनल सिक्योरिटी. पर्सनल सिक्योरिटी मतलब एम्प्लॉइज से सिक्योरिटी. किससे सिक्योरिटी? एम्प्लॉइज से. बहुत सारे अटैक्स ऐसे होते हैं दैट इज हैपन बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइज. किसकी वजह से होते हैं? एम्प्लॉइज की वजह से. देयर आर मेनी अटैक्स जो पॉसिबल है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो अटैक किसकी वजह से हो रहे हैं? एम्प्लॉइज की वजह से. दैट इज कॉल्ड पर्सनल सिक्योरिटी. इसको सिक्योर कैसे करें? तो सिक्योरिटी पॉलिसीज बना के. कैसे करें? सिक्योरिटी पॉलिसीज. ओके, आप बोलोगे सर सिक्योरिटी पॉलिसी का मतलब क्या है? एम्प्लॉय को डिफाइन करना होगा कि किन किन चीजों का उनको एक्सेस है और किन किन चीजों का उनको एक्सेस नहीं है. दैट इज कॉल्ड पर्सनल सिक्योरिटी. मतलब एम्प्लॉय से अपने नेटवर्क, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखना. थर्ड वन, ऑपरेशन सिक्योरिटी. जैसे अगर मिलिट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं या कुछ ना कुछ टास्क होने वाला है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है या उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है वो रिवील नहीं होना है, उसको सिक्योर रखना है. दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी. नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी. आपने VPN के बारे में सुना होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. VPN का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. VPN क्या करता है? सपोज फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बहुत सारी डिपार्टमेंट्स है ऑल ओवर कंट्री. ओके, मैं बोलता हूँ एक मुंबई में है,
एक बेंगलोर में है, बराबर, और एक सपोज कहीं पर दुबई में है सपोज, और इंडिया से बाहर है ना, दुबई में, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये लोग कोलैबोरेटली काम करें। कोलैबोरेटली मतलब साथ ही साथ एम्प्लॉयज वहां के यहाँ से कम्युनिकेट कर सके, डेटा शेयर कर सके। अभी इसको वायर तो नहीं कर सकते बिकॉज ज्योग्राफिकली क्या है, सेपरेटेड है, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं कि हम वीपीएन यूज करें। वीपीएन क्या करता है, हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो क्या है, पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट क्या है गाइस, पब्लिक नेटवर्क। उस पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट करने का काम कौन करता है, वीपीएन। मतलब ये मल्टीपल डिपार्टमेंट के लोग जो कम्युनिकेट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, वीपीएन से। कम्युनिकेशन इंटरनेट से होगा, लेकिन वो पब्लिक नेटवर्क क्या बन जाएगा, प्राइवेट नेटवर्क। समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ वीपीएन। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती है, एनक्रिप्शन होता है, टनलिंग होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, नेटवर्क सिक्योरिटी, मतलब नेटवर्क के कंपोनेंट को भी सिक्योर करना पड़ेगा। अभी नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, नेटवर्क कंपोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन राउटर, मालूम है आपको, स्विचेस, आपने आगे पढ़ेंगे आप, एक अटैक होता है दैट इज कॉल्ड मैक फ्लडिंग, जिसमें स्विचेस को टारगेट किया जाता है, ठीक है। इवन राउटर कैन बी हैक। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब नेटवर्क कंपोनेंट्स या कनेक्शन को सिक्योर करना, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब डेटा को सिक्योर करना, डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना, डेटा को इंटीग्रिटी मेंटेन रखना, और डेटा को ऑथराइज यूजर के लिए अवेलेबल रखना, दैट इज कॉल्ड CRA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट थिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये कॉन्सेप्ट क्यों है, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल होती है। क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनके कस्टमर की लिस्ट, जो कंपनी नहीं चाहती कि आउटर वर्ल्ड को डिस्क्लोज हो, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, ये सारी डेटा या इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में होती थी, हार्ड कॉपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होती थी, हार्ड कॉपी के फॉर्म में। लेकिन आज सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर है, मतलब सॉफ्ट कॉपी फाइल के फॉर्म में स्टोर है। दैट इज व्हाई डेटा इज अ बिगर पार्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी कंपनी का डेटा क्या है, बिगर पार्ट है, इसीलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। प्रोसेस का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहली बात, आप टेक्नोलॉजी यूज करो सिक्योरिटी के लिए, जैसे फायरवॉल, जो हमको जो भी पैकेट इंटरनेट से आ रहा है उसको सिक्योर करने का काम करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायरवॉल। नेक्स्ट वन इज IDS, इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम, ओके, फायरवॉल, IDS। एंड नेक्स्ट थिंग इज पॉलिसी। पॉलिसी में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि आपको डेली है ना एंटीवायरस के अपडेट्स और पैचेस इंस्टॉल करने, ठीक है। मैं उसका प्रोसीजर गाइडलाइन भी बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर है एंटीवायरस इंस्टॉल करने के, समझ में आ रहा है। लास्ट थिंग इज सिक्योरिटी इज एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी यूजर्स है, एम्प्लॉय है, सबको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ मैं अपनी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ जिसको जिस चीज का एक्सेस नहीं है, तो मैं वो अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा उस चीजों को एक्सेस करने के लिए, समझ में आ रहा है। दैट इज सिक्योरिटी पॉलिसी, ये डिफाइन करना कि कौन सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और नहीं कर सकता है। ओके, सो आई गेस फर्स्ट आंसर वी आर डन विद इट।